नमस्कार। जैसे कि हम लोग जानते हैं, संथाल परगना एक्ट हम लोग अभी देख रहे हैं। ये ज़्यादातर भूमि से संबंधित होती है। जैसे कि हर किसी को पता है कि संथाल परगना एक्ट जो है उसमें ज़मीन का न तो क्रय किया जाता है और न ही विक्रय किया जाता है। और संथाल में भी बहुत कुछ ऐसे रूल नियम हैं जिससे कि हम लोग को जानकारी अभी तक सही रूप से नहीं हो पाई है। जैसे साधारण रूप में हम लोग देखते हैं, संथाल में जो विवाह होता है, ध्यान से सुनना है, संथाल में जो विवाह होता है उसको बापला शब्द प्रयुक्त किया जाता है। संथाल में विवाह के लिए बापला शब्द का प्रयुक्त होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, संथाल में शादी 7 प्रकार से होता है। ध्यान से सुनना है, संथाल में शादी 7 प्रकार से होता है। जैसे पहला है कि किस प्रकार से होता है। पहला होता है करीन बहु बापला। ध्यान से सुनना है, संथाल का जो हम बताए कि शादी 7 प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है किरीन बहु बापला। इसमें होता है ऐसे विवाह में वर द्वारा वधू की कीमत अदा की जाती है। ये जो शादी होता है करीन बहु बापला, ऐसे विवाह में वर द्वारा वधू को कीमत अदा की जाती है, यानी कि पैसा के रूप में या धन के रूप में या कुछ के रूप में ऐसा दिया जाता है, जिसको कि संथाल लोग कहते हैं किरीन बहु बापला। तो इसमें रकम दिया जाता है। ये संथाल का प्रथम शादी होता है। दूसरा शादी होता है किरीन जवाई बापला। किरीन जवाई बापला इसमें होता है इस प्रकार के विवाह में गर्भवती स्त्री के लिए वर को लाने में लगे खर्च को अदा किया जाता है और यह खर्च स्त्री की गर्भवती करने के जिम्मेदार पुरुष द्वारा संबंधित स्त्री से विवाह करने से इनकार की दशा में वहन किया जाता है। यानी कि जो पुरुष किसी भी स्त्री को गर्भवती कर देती है तो ऐसे पुरुष को उस स्त्री को जिसको वो गर्भवती की है, ऐसे स्त्री को उनको कुछ रकम दिया जाता है। तो ऐसे विवाह को किरीन जवाई बापला के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है टुनकी दीपिल वापला। टुनकी दीपिल बापला यह गरीब पुरुषों का विवाह होता है। ऐसे पुरुष को वधू की कीमत नहीं दे सकते हैं, वे इस प्रकार के विवाह का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार के विवाह में वधू अपनी सारी सामग्री छोटे से बांस की टोकरी में रखती है और वर के घर उस टोकरी को सिर पर रख कर प्रवेश करती है। तो इसे कहते हैं टुनकी दीपिल वापला। और ज़्यादातर संथाल में ये अभी शादी चल रही है कि एक गरीब प्राणी होते हैं, वो अपने घर से बांस की टोकरी में कुछ सामान जो होते हैं जीविका चलाने के लिए उसको लाती है और अपने सर पे रख करके उसको लाती है। तीसरा होता है शंगा वापला। यह विवाह तलाकशुदा स्त्री, पुरुष या विधवा एवं विधुर के पुनर्विवाह को मान्य करता है। ये विवाह चौथा और आपका ये चौथा हुआ शंगा वापला। शंगा वापला जो होता है यह विवाह तलाकशुदा स्त्री, पुरुष या विधवा एवं विधुर को पुनर्विवाहित को मान्य करता है। यानी कि संथाल में जो विधवा हो जाती है, जो पुनर्विवाह करने के लिए तत्पर होती है, तो ये सब के लिए ये विवाह होता है। 5वां होता है
धरदी जवाई वापला, यह विवाह ऐसे माता पिता अपने पुत्री के लिए करते हैं जिन्हें कोई पुत्र नहीं है या उनके अवयस्क पुत्र हैं। इस प्रकार के विवाह में वर को अस्थायी रूप से विवाह के पश्चात अपने घर की स्थिति को संभालने के लिए निवास करने देते हैं। ऐसे वर को अस्थायी घर जवाई की संज्ञा दी जाती है। यानी कि ये जो शादी है इस प्रकार की, जैसे बताया घर दी जवाई वापला, इसमें होता है कि जिस संथाल को अपना पुत्र नहीं है और अगर पुत्र भी है तो वो अवयस्क है, तो वो अपना घर को देखने के लिए, घर का संभालने के लिए, घर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो क्या करते हैं कि जो वो उनके जमाई होते हैं, जो लड़की के पति होते हैं, उनको घर में घर जमाई बना के रखता है, इसलिए कि वह उनकी घर की देख रेख कर सके। तो इस प्रकार हुआ। और उसके बाद आ जाता है छठा में आ जाता है, ये 5 प्रकार का शादी। छठा प्रकार का शादी आ जाता है घर जवाई वापला, और 7वां होता है इट्टू वापला एवं तीर बोलेक वापला। ये लंबी है, इसीलिए इसमें संथाल में देखा जाता है कि 7 प्रकार की शादियां होती है। फिर एक बार ध्यान से देखना है कौन कौन शादी होता है। जैसे कि हम लोग देखें कि संथाल में विवाह के लिए वापला शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग विवाह कहते हैं तो वो लोग वापला कहता है संथाल लोग। फर्स्ट हो जाता है किरीन जवाई वापला मीन्स शादी। दूसरा होता है टुनकी दीपिल वापला। चौथा होता है शंगा वापला। 5वां होता है धरदी जमाई वापला, जो कि बोले कि घर में करता है। छठा होता है घर जमाई वापला, और 7वां होता है इट्टू वापला एवं तीर बोल के वापला। ये 7 प्रकार की शादी संथाल में की जाती है। और ज़्यादा की मैंने बताया कि 2-3 शादियां जो है वो दिखाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे सब संथाल में होती है कि किसी भी महिला को गर्भवती जब कर दिया जाता है तो उस पुरुष के माध्यम से, जिस पुरुष के माध्यम से उसको गर्भवती किया गया है, उस माध्यम से उसको कुछ धन दिया जाता है और धन दे करके उससे शादी की जाती है। कुछ ऐसे शादी होते हैं जो कि अभी ज़्यादातर संथाल में चला जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, तो गरीब होता है तो वो अपने बांस की टोकरी में कुछ जो जीविकाएं चलाने के लिए सामान होते हैं, वस्तु होते हैं, उसको वो लेते हैं और उस वस्तु को लेकर के वो अपने ससुराल में आ जाती है। और कुछ ऐसे शादी होते हैं जो कि घर जमाई के रूप में रखा जाता है। यानी कि अगर किसी संथाल क्षेत्र में अगर किसी को अपना लड़का नहीं है तो वो अपना घर जमाई को अपने घर में रखने के लिए ऐसी शादी करते हैं, जिससे कि लोगों को इससे सुविधा हो, यानी कि संथाल को सुविधा हो। ये संथाल परगना क्षेत्र में इस प्रकार की शादी की जाती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि संथाल परगना के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की संपत्ति का न तो क्रय किया जाता है न ही विक्रय किया जाता है। यहाँ जमीन का खरीद और बिक्री करना एक कानूनन अपराध है। यहाँ कोई भी जमीन न तो बेच सकता है और न ही खरीद सकता है। हाँ, दान भले दे सकता है। जैसे कि अब किसी का हो जाता है कि अगर वहाँ खरीद बिक्री नहीं होता है तो फिर इतना ज़मीन कैसे सेलेबल हो गया, कैसे बिक गया, तो वो सेल नहीं होता है, वो ज़मीन दान में दे दिया जाता है कि हम तुमको दान में दे दिए रहने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी ऐसा भी होता है और ऐसा देखा जाता है कि जो ज़मीन दान देता है या दान के लिए वो उससे प्रस्ताव देता है कि हमको कुछ ज़मीन दे दो और हम उसके बदले में कुछ और दे देंगे, तो चोरी छुप के तो कुछ पैसा दे ही देता है। लेकिन ज़्यादातर आपका डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं बनता है। डॉक्यूमेंट मतलब कागज़ कुछ नहीं बनेगा, ना ही कुछ रहेगा, बस केवल ये रहेगा कि आप इनको दान में ज़मीन दिए हैं। उसके बाद अगर मालिक का अधिकार होता है, जो रैयती होते हैं ज़मीन के, वो कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि वो बोल देंगे नहीं हम दान नहीं दिए थे, या हमारे पिताजी से इन्होंने ज़बरदस्ती लिखवा लिया था या दान ले लिया था या ज़बरदस्ती घुस गया था। तो इस प्रकार के ज़मीन जो हैं, जैसे कि हम लोग को पता है कि संथाल परगना क्षेत्र में ज़मीन का खरीद न तो होता है और न बिक्री होता है।
दूसरी बात ध्यान से सुनना, ये ज़मीन से संबंधित है और इसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर कोई इंसान या कोई व्यक्ति ये सोचता है कि अगर किसी के पर्चा में, ध्यान से सुनना, ज़मीन से संबंधित है, अगर किसी के पर्चा में रैयत का नाम चढ़ गया है, ध्यान से सुनना, अगर किसी के ज़मीन में रैयत का नाम चढ़ गया है और कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि उस रैयत का नाम हम कटवा दें या उससे हम अपील करें कि ये व्यक्ति का नाम इसमें नहीं जोड़ना चाहिए, तो ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि संथाल परगना क्षेत्र में है कि ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ है कि पर्चा में आपका जो रैयत है उसका नाम जोड़ दिया गया है। अब वो आपके मनमर्जी से नाम कटने वाला नहीं है, अब जो है वो चढ़ा ही रहेगा। हाँ, आप उसमें अपील में भी नहीं जा सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए ज़मीन से संबंधित, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, और अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।